मलिका, आपको सुबह बखैर हो मलिका। सुंबुल आगा, शुक्रिया। कोई मसला है क्या? शहजादी शाहबान महल की जानिब गामजन है, मुझे ये खबर मिली है। क्या वो यहाँ आ रही हैं? जी हाँ मलिका, मुझे तो लगता है पहले वो आका से मुलाकात करेंगी। समझ गई। तुम लोग उनके लिए कमरा तैयार रखो। आप फिक्र न करें मलिका, मैंने तो पहले ही तैयार करवा दिया कमरा। आला। सुंबुल आगा, शाह सुल्तान को अफीफा खातून ने बुलवाया है, मैं समझ रही थी, जबकि खजीना सुल्तान ने बुलवाया है। मुझे तो बताया गया था कि उनके दरमियान ताल्लुकात ठीक नहीं है। दुरुस्त है ये। तो फिर क्यों बुलवाया है? इसमें कोई चक्कर तो नहीं? आखिरकार हम शीरा हैं, वो उनके दरमियान कोई भी खास मसला नहीं है। वो बचपन से ही मुख्तलिफ जहन की मालिक है मलिका। कैसी औरत है? तुम उनके बारे में कुछ बताओ मुझे। किसी शहजादी खुशामदीद। शुक्रिया हुरम। तुम कैसी हो? ठीक हूँ। आप भी आफियत से होंगी खुदा के फजल से। बहुत थक गई हूँ मैं, मालूम है बहुत लंबा सफर था। शहजादी खुशामदीद, खुशी हुई आपको देखकर। अफीफा खातून, देखकर बहुत खुशी हुई। अस्मा खान शहजादी कैसी है? वो क्यों नहीं आई? अस्मा खान ठीक है, वो बाद में अपने पापा के साथ आएगी। मौसम काफी सर्द है, मुनासिब समझें तो अंदर चलें। हाँ चलते हैं। बादब शाहबान शहजादी तशरीफ ला रही हैं। आपका कमरा तैयार है शहजादी, अगर आप चाहें तो कुछ इस्तेराहत फरमा लें। नहीं, मैं पहले आका से मिलना चाहती हूँ अफीफा खातून। आका महल में मौजूद नहीं शहजादी, क्योंकि आपको कल यहाँ पहुँचना था। अफीफा खातून वो कहाँ गए हैं? इब्राहिम पाशा के साथ कहीं गए हैं मलिका। तो फिर कमरे में चलते हैं। अफीफा खातून शहजादी के लिए हम्माम तैयार करवाइए फौरन, इसके बाद ये कुछ इस्तिराहत फरमाएंगी। महमद, शहजादे, तुम कितने बड़े हो गए हो, बहुत खूबरू शहजादे हो गए हो तुम। आप कैसी हैं शहजादी? क्या तन्हा तशरीफ लाई हैं? लुत्फो पाशा उमूरे सल्तनत में मसरूफ थे, दुख्तर के साथ बाद में आएंगे। जहांगीर, मेरी जान, ठीक हो ना? शहजादी, मेहरमा। जी हाँ शहजादी। मेरे पास आओ यहाँ। रुको, मैं जरा देख तो लूं तुम्हें। तुम कितनी प्यारी हो गई हो। रब हमेशा तुम्हें नजरे बद से बचाए। हुरम, तुम्हारी दुख्तर तो जवान हो गई है। वक्त तेजी से गुजर रहा है, तेजी से। बिल्कुल ऐसा ही है। और आका कैसे हैं? सेहत ठीक होगी अल्लाह के करम से? शुक्र है ठीक है। अल्लाह हम पर उनका साया सलामत रखे। आमीन आमीन। जहांगीर,
आका, हुरम सुल्तान तशरीफ लाई हैं। आने दो। मेरे आका, आओ हुरम, कहीं मैं मुखिल तो नहीं हुई आपके दरमियान? आओ बैठो। खजीना बिहान कब तक आएगी? वो हफ्ते भर में पहुंच जाएंगी आका। एक हमशीरा का होना कितना अच्छा होता है, हमेशा के लिए बाएतमाद। उसके कांधों पर सर रखकर आप सारे गम भूल जाते हैं, खुशी में गम में शरीक होती है। काश कि इस दुनिया में मेरी भी एक बहन होती मेरे साथ। तुम भी तो इसी खानदान का हिस्सा हो हुरम। जैसी जिंदगी तुम अपनी बहन के साथ गुजारती वैसी हमारे साथ भी गुजार सकती हो। शहजादी सलामत रहे, इस काबिल समझा आपने। आका इजाजत दें तो मैं कमरे में जाना चाहती हूँ। बिल्कुल, तुम तवील सफर तय करके आई हो, आराम करो। शब बखैर हमशीरा। तुम्हें शब्बा खैर हुरम। आपको भी आका। से ज्यादा बात न करें आप, बाद में वो सर चढ़ जाएगी। अब तुम बताओगी कि मुझे क्या करना है। मैं तो सिर्फ ये हुरम सिर्फ तुम सबकी गफलत की वजह से बाकुवत हो गई। अगर शुरू में ही उसे रोकने में कामयाब हो जाते तो ये सब कुछ नहीं होता। आपसे किसने कहा, किसने लगाया है ये घटिया इल्जाम मुझ पर? इब्राहिम पाशा ने ना, उसी ने कहा है। और कौन हो सकता है दुश्मन? कहीं आपने उस पर यकीन तो नहीं कर लिया? अभी कल ही जिस खद्दार ने आपकी जान लेनी चाहिए उस पर एतबार कर लिया। अगर यकीन किया होता तो तुम मेरे पास ना होती। अगर ऐसा ही है तो इब्राहिम पाशा के इस इल्जाम पर आप कैसे खामोशी इख्तियार कर सकते हैं? तुम दोनों का ये फसाद कब खत्म होगा हुरम? और कब खत्म होगी तुम्हारी दुश्मनी? मेरा कोई गुनाह नहीं है सुलेमान। इब्राहिम पाशा अपना जुर्म छुपाना चाहते हैं, यकीनन। सब कुछ आश्कार है, वो हर किसी को अपना दुश्मन बना चुके हैं। उनकी नजर आपके तख्त पर है, बस यही चाहते हैं वो। इसीलिए शहजादे के साथ खुफिया मुलाकात भी की थी, मकतूब भी लिखा था। जाहिर है कि उन्हें तख्त नशी करवाने की तैयारी कर रहे हैं। शहजादे मुस्तफा पर मुझे पूरा एतमाद है, लेकिन इब्राहिम पाशा के लिए मैं ऐसा नहीं कह सकती बिल्कुल भी, क्योंकि उनका दिल इस कदर लालच से भरा हुआ है कि उनकी आंखों पर पट्टी बन चुकी है हमेशा के लिए। और तुम हुरम, तुम्हारे दिल में क्या भरा हुआ है? सिर्फ आपकी मोहब्बत और कुछ नहीं। आका ने इब्राहिम पाशा का हुक्म नामंजूर कर दिया। जिंदान में कैद आदमी का फैसला अदालत करेगी। ये तो बहुत अच्छी खबर है रुस्तम आका। मुझे लगता है कि आका ने अब उस पर बिल्कुल एतमाद करना छोड़ दिया है। पाशा की इजारादारी हौले हौले खत्म हो रही है।
अबू सऊद का फैसला इस मामले में बहुत अहम होगा मलिका। अगर इब्राहिम पाशा के खिलाफ फैसला हुआ तो उनकी हुकूमत उसी वक्त खत्म हो जाएगी। क्या वो वजीर आजम के खिलाफ कोई फैसला कर सकते हैं, बताओ मुझे। काजी साहब किसी किताबे नहीं, कानून के मुताबिक अगर कोई बादशाह भी हो तो वो उनके हुक्म के बगैर किसी भी इंसान की मौत का फैसला नहीं कर सकता मलिका। रुस्तम आगा, तुमने मुझे खुश कर दिया, बहुत खुश। आपकी नवाजिश है मलिका। बहुत शुक्रिया मलिका। रवानगी कब है तुम्हारी? अल्लाह की रजा से मैं कल रवाना हो रहा हूँ मलिका। आपको और आका को अलविदा कहने आया हूँ। राब्ता किस तरह रहेगा तुमसे? हर चीज का बंदोबस्त कर लिया है। सुंबुल आगा आपको मालूमात देता रहेगा। खूब, तो फिर तुम्हारे रास्ते आसान हो। कोई मसला, कोई जरूरत हो तो खबर कर देना मुझे। जरूर मलिका, मैं हमेशा आपके हुक्म का मुंतजिर रहूंगा। मैं कल शाम खजीना की तरफ जाऊंगी, तुम भी मेरे साथ चलना। मैं बखुशी जाऊंगी शहजादी। शहजादी, आपने कुछ भी नहीं लिया, बहुत गुमसुम लग रही हैं। तबीयत तो ठीक है आपकी? शुक्रिया, ठीक हूं मैं। इब्राहिम पाशा की वजह से परेशान है, यही ना? ऐसे मुबारक महीने में यह हादसा क्यों का रोनुमा हो गया, समझना नामुमकिन है। इंशाल्लाह उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। फिक्र ना करो तुम, इब्राहिम को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब हम बहुत बरहम हो गए हैं। मैंने सुना कि आपके महल पे धावा बोल दिया था। पाशा मोहतरम ने मसला हल कर लिया था, मगर कुछ लोग फसाद पर आमादा थे। वो तो ठीक है, मगर आका इब्राहिम पाशा के इकदाम पर खुश नहीं है। जानती ही हैं आप तो कि मसला महकमा अदल के हवाले कर दिया गया है। जो कुछ भी है, जिन मामला से तुम्हारा वास्ता नहीं उनमें दखल मत दो हुरम। खजीना, आप इस मामले में मत बोले। तुम उस हादसे की वजह से परेशान हो, चाहो तो महल जा सकती हो। थोड़ा आराम कर लो, सो जाओ। मैं तो यूं भी ठहरना नहीं चाहती, आपकी वजह से बैठी थी दस्तरखान पर। आप खाना तनावुल फरमाएं। शहजादी, उस गुस्ताख की बातें सुनी तुमने? उनका बुरा मत माने, वो मौका मिलते ही जुमलों की तीर फेंकती हैं। जरा शाह सुल्तान को देखो, मेरे सामने हुरम की तरफदार बन गई वो। इस बात पर तो मैं भी शर्मसार हूँ। सारा दिन हुरम के साथ गुजारा उन्होंने। क्या उनसे आपने वो बात की? हाँ, कर चुकी हूँ, मैं सब कुछ बता चुकी हूँ, लेकिन हमें उनसे कोई फायदा नहीं होगा गुलफाम। मुझे दखल देने से रोक रही थी वो। मेरे ख्याल में उनसे उम्मीद रखना खता थी मेरी। मैं उन्हें रंजीदा करना नहीं चाहती थी। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है हुरम। खजीना हमेशा से ही ऐसी है, हसास। सही कहा, खास तौर पर उसके बाद जो इब्राहिम पाशा ने किया उनके साथ। ऐसा क्या किया इसने? निगार से उनके ताल्लुक की बात कर रही हूं मैं। यकीनन आपने भी सुना ही होगा। वो मसला। एक शहजादी के साथ ऐसा सलूक करना कितने दुख की बात है। बहुत मुश्किल दिन गुजारे। खैर अब तो वो संभल चुकी हैं, पाशा को भी माफ कर चुकी हैं।
जानती हूं कि उनके दिल में पाशा के लिए सच्ची मोहब्बत है। इब्राहिम पाशा पे काबू पाना मुश्किल है। खजीना हमेशा से सादा और मासूम है। ऐसा ही है, निगार की जान भी बख्श दी उन्होंने और उसकी बच्ची को भी कबूल कर लिया। बच्ची को? हम समझे थे कि मर चुकी है वो बच्ची, लेकिन शहजादी ने ये बात छुपाई। इब्राहिम पाशा को जब मालूम हुआ तो बच्ची को अलग घर में रख लिया। अब वहीं देखभाल हो रही है और निगार खातून की भी जबरदस्ती शादी करवा दी गई। खैर, अब तो दोनों खुश हैं, ऐसा ही है ना? जी हाँ, ये सब माजी का हिस्सा बन गया। बातों में आपकी तवाज़ु का ख्याल ही नहीं रहा मुझे। ये लीजिए। तुम किस बात इतना परेशान हो? इब्राहिम पाशा को अदालत भेजना चाहा आपने? इब्राहिम को नहीं खजीना, इब्राहिम के साथ जो हिकारत से पेश आया उसे भेजना चाहता हूँ। इसकी क्या जरूरत पेश आ गई आका? मैं समझ नहीं पाई। इब्राहिम ने बरसों आपकी और इस खानदान की वफादारी से खिदमत की है और वो इस सल्तनत की बहुत आम शख्सियत है। वो इस खानदान के दामाद भी हैं। मेरे बच्चों के वालिद के साथ आप क्यों कर रहे हैं ऐसा सलूक? अपने फैसलों पर तुमसे बहस नहीं चाहता। इब्राहिम की भलाई के लिए मैंने ये करना मुनासिब समझा। अदालत इंसाफ करेगी उसके साथ। खजीना, खुश आमदीद। मुकदमे का क्या हुआ? नतीजा मालूम हुआ क्या? नहीं, खबर नहीं आई कोई। इब्राहिम पाशा इस मसले से भी निकल आएंगे इंशाअल्लाह। आपने ऐसा क्यों कहा? निगार वाला मसला मुझे क्यों नहीं बताया खजीना? इतनी अहम बात भी मुझे किसी और से सुनना रह गई थी। हुरम ने बताया होगा ना। मुझे अंदाजा क्यों ना हुआ? वो मेरे खिलाफ जहर उगलने का मौका हाथ से नहीं जाने देती। उसे कसूरवार मत ठहराओ खजीना। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदार हुरम नहीं हो सकती, कम से कम इस मामले में बिल्कुल नहीं। आपके आते ही उसने आपको अपना हामी बना लिया और आप उसकी चिकनी चपड़ी बातों से फौरन मुतासिर हो गई। मेरा हर किस्म वासना मत करो। मैं अपनी पूरी जिंदगी में किसी से मुतासिर नहीं हुई और ना ही किसी से मुतासिर हो सकती हूं। मलिका। सुंबुल आखा, बताओ काजी साहब ने क्या फैसला सुनाया? मलिका, सैफी साहब को सजा सुना दी गई है। इब्राहिम पाशा बरी हो गए हैं। हम कोई भी कदम उठा लें, लेकिन इब्राहिम पाशा का बाल भी बिका नहीं कर सकते किसी तरह हम लोग। वो जादू के हिसार में हो जैसे। जादू से भी ज्यादा ताकतवर एक चीज और है मलिका, वो ये कि आका उनके पीछे खड़े हैं। इस फैसले के बाद इब्राहिम पाशा अवाम की नजरों में बिल्कुल सच्चे बन गए हैं। उनके मुतालिक जो बातें की गई उन्हें फरामोश कर दिया गया है। अयास पाशा को खबर भेजो फौरन, मैं मिलना चाहती हूँ उससे। आपका जो हुक्म मलिका। मलिका, आपको सुन रहा हूँ। अयास पाशा, सूरत हाल बुरी है। इब्राहिम पाशा पहले से भी ज्यादा बाएतबार हो चुके हैं। अगर उनके खिलाफ फैसला सुनाया जाता तो वो संभल ही नहीं पाते, जबकि अब उन्हें एक नई ताकत मिल चुकी है दोबारा से। लोग आर्जी तौर पर खामोश हो सकते हैं मलिका, लेकिन वक्त आने पर दोबारा बातें सर उठाएंगी, क्योंकि इब्राहिम पाशा चाहे कुछ भी कर लें, उनके दुश्मन हमेशा उनके दोस्तों से ज्यादा रहेंगे। अयास पाशा, इब्राहिम पाशा के सबसे बड़े दोस्त आका खुद हैं। इसी वजह से वो अब तक सांस ले रहा है।
आका पर कभी भी असली चेहरा बेनकाब ना हो सका उसका। मुझे यकीन है कि वो हकाइक पोशीदा रखता है। हम उन्हें मालूम करके आका के सामने ला सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा मलिका, लेकिन याद रखें इब्राहिम पाशा निहायत मोहताद आदमी है, वो कोई सबूत नहीं छोड़ेंगे। हम यकीन से कुछ नहीं कह सकते। इब्राहिम पाशा की आंखों से इतना गुरूर झलकता है कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है उसे दिखाई नहीं देता। मलिका, कैसे है मोहतरम इब्राहिम पाशा? आपके हक में फैसला हो गया, आपको बचा लिया। क्या सुना है मैंने? मुबारकबाद कबूल करें। क्या हुआ? कहीं आपके ख्वाब चकनाचूर तो नहीं हो गए? सारी मेहनत अकारत तो नहीं चली गई आपकी? आप क्या समझती हैं कि मुझे अपनी इन बेतुकी साजिशों से ज़ेर कर सकेंगी? इब्राहिम पाशा, मुझे कुछ ज्यादा ही अजीम ख्याल कर रहे हैं आप। अगर ठोकर भी लगेगी तो क्या मुझ पर शक करेंगे? जबकि कोई आपको पसंद नहीं करता, बल्कि नफरत करते हैं लोग आपसे। तो और आपने तो देख लिया होगा क्या सोचते हैं लोग आपके मुतालिक। अगर इस किस्म की बातों पर इतना एतबार करती हैं तो फिर अपने बारे में की गई बातों पर भी गौर करें। इस बनाए गए इदारे से आप फरिश्ता नहीं बन सकते। और हाँ, एक और बात, कौन क्या सोचता है, क्या कहता है, मुझे इसकी परवाह नहीं। बस आका की मोहब्बत ही काफी है मेरे लिए, बिल्कुल आपकी तरह। इब्राहिम पाशा, एक दिन जरूर यहाँ से जाना होगा, दोबारा कभी वापस ना आने के लिए जाना होगा। और इस बात में कोई शक नहीं। सिर्फ एक चीज के बारे में मैं सोचती हूँ कि आप जाएंगे कैसे यहाँ से? अपने कदमों पर या फिर लोगों की ठोकरें खाते हुए जाएंगे? आप बताइए कि आप किस तरीके को तरजीह देंगी? इब्राहिम पाशा, तो मुझे समझे नहीं अभी। शायद मेरा तो सिर्फ जनाजा ही जाएगा यहाँ से। हाँ। मेरा भी।